हेलो गाइस, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि माँ की कीमत रोज कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः माँ की कीमत रोज 3 प्रकार की होती है: अधिक लोजदार मांग, सम लोजदार मांग और कम लोजदार मांग। आज की वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि माँ की रोज का मापन किस प्रकार से किया जाता है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु की मांग की लोच कैसी है, अधिक लोचदार है, सम लोचदार है या कम लोचदार है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन हुआ, मांग अधिक लोचदार है, कम लोचदार है या सम लोचदार है, इसका मापन करने के लिए अनेक विधियों का प्रतिपादन किया गया है, जैसे कि टोटल आउटले मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड, पॉइंट मेथड। आज आप लोग के साथ हम डिस्कस करेंगे मांग की लोच मापने की कुल उद्वय विधि, टोटल आउटले मेथड। जी हाँ, टोटल आउटले मेथड क्या होता है? इसको जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टोटल आउटले क्या होता है और वो कैसे पता किया जाता है। टोटल आउटले का मतलब है किसी वस्तु की खरीद पर किया जाने वाला व्यय। मान लीजिए आपको 4 रजिस्टर खरीदने हैं, एक रजिस्टर का प्राइस 100 रुपये है, तो आप क्या करेंगे, कितने रुपए आपके खर्च होंगे? 400 रुपये खर्च होंगे 4 रजिस्टर खरीदने में। तो टोटल आउटले हो गया 400 रुपये। अगर हमको मांग की लोच पता करनी है तो 2 प्रकार के आउटले पता करने होते हैं। एक आउटले वो जो कीमत में परिवर्तन से पहले था और दूसरा आउटले वो जो कीमत बदलने के बाद है, यानी पुराना आउटले और नया आउटले दोनों हम पता करते हैं। उसके बाद में दोनों को कंपेयर करके हम ये बताते हैं कि मांग की लोच कितनी है, इकाई से अधिक है, इकाई से कम है या बराबर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टोटल आउटले पता करने का एक फॉर्मूला होता है, वस्तु की प्रति इकाई कीमत मल्टीप्लाइड बाय वस्तु की मांगी गई मात्रा। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, टोटल आउटले बराबर प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। इससे पता लगेगा टोटल आउटले। ये जो तालिका हमने बताई है, इसमें हमने प्राइस दिखाया है, डिमांड दिखाई है, टोटल आउटले दिखाया है, इलास्टिसिटी दिखाई है। प्राइस जब 4 रुपये था, प्राइस 4 रुपये था तो 4 रुपये की कीमत पर डिमांड कितनी थी? 100 यूनिट्स की डिमांड थी। तो टोटल आउटले कितना होता था, टोटल खर्च कितना होता था? 400 रुपये। 4 इंटू 100 बराबर 400 रुपये। ये 400 क्या है? आउटले है। 400 क्या है? उद्व्यय है, कुल उद्व्यय है। अब चूँकि मांग की लोच की हम बात कर रहे हैं, तो लोच की बात तभी होती है जबकि परिवर्तन होता है कीमत में। अब कीमत में परिवर्तन हो गया, कीमत 4 रुपये से घटकर 2 रुपये रह गई है, तो मांग तो बढ़ेगी मांग के नियम के अनुसार। जब कीमत में कमी हो गई है तो मांग बढ़ के 400 यूनिट्स की हो गई है, तो अब टोटल आउटले कितना हो गया है? 800 रुपये। आपने 2 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो 800 रुपये आया। आपके सामने 2 टोटल आउटले आ गए हैं, पुराना टोटल आउटले 400 रुपये और नया टोटल आउटले 800 रुपये। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कीमत में कमी होने पर टोटल आउटले बढ़ गया है। कीमत में तो कमी हुई है, 4 से घटकर 2 हो गई है, टोटल आउटले 400 से बढ़कर 800 हो गया है। कहने का मतलब ये है, जब कीमत में कमी होने पर टोटल आउटले में वृद्धि होती है, तब उसे कहते हैं कि मांग की लोच इकाई से अधिक। ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। कहने का मतलब ये है कि जब प्राइस और टोटल आउटले में विपरीत संबंध पाया जाता है, कीमत कम होने पर आउटले बढ़ता है, तो उसे कहते हैं कि मांग की लोच कैसी है? इकाई से अधिक है, अधिक लोचदार मांग है।
अब इसके बाद सेकंड स्थिति में क्या है, 4 रुपये प्राइस होने पर डिमांड कितनी है, 100 यूनिट्स की, तो टोटल आउटले कितना हो गया, 400 रुपीज़ हो गया। अब लोच पता करनी है तो कीमत को हम कम करेंगे। कीमत 4 रुपये से कट के जब 2 रुपये हो जाती है तब टोटल आउटलेट कितना होता है, कुल मांग कितनी हो जाएगी, मांग का नियम लागू होगा, कीमत में कमी हुई है तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ के हो जाएगी 200 रुपये। जब 200 रुपये मांग हो जाएगी, 200 रुपये इकाइयों की मांग हो जाएगी तो टोटल आउटलेट कितना होगा, 2 × 200 कितना आएगा, टोटल आउटलेट 400 आएगा। नया टोटल आउटलेट कितना आया, 400 रुपीज़। पुराना टोटल आउटलेट कितना था, 400 रुपीज़। यानी कीमत में परिवर्तन हुआ है लेकिन टोटल आउटलेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब ऐसा होता है कि कीमत बदलती है लेकिन टोटल आउटलेट कांस्टेंट रहता है, यानी जब कीमत में कमी हुई है लेकिन टोटल आउटलेट पहले के ही बराबर है, तो कहा जाता है कि मांग की लोच इकाई के बराबर है या मांग समलोचदार है। अब तीसरी स्थिति हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। प्राइस है 4 रुपये, डिमांड है 100 यूनिट्स की, तो टोटल आउटलेट कितना होगा, 400 रुपीज़। इसके बाद प्राइस कम हो गया है, प्राइस कम होके 2 रुपये रह गया है, तो डिमांड बढ़ के 150 इकाइयों की हो गई है। तो अब टोटल आउटलेट कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए 150 को तो कितना आएगा, 300 रुपीज़। अब टोटल आउटले हो गया है 300 रुपये। कहने का मतलब है कीमत में कमी हुई है, टोटल आउटले में भी कमी हो गई है। जब कीमत में परिवर्तन होने पर टोटल आउटले में परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में कीमत में परिवर्तन हुआ है, तब कहा जाता है कि मांग की लोच इकाई से कम है। यानी ऐसी स्थिति में कीमत में कमी होने पर टोटल आउटले में भी कमी हो जाती है। इस क्षेत्र में मांग की लोच इकाई से कम होगी। इस प्रकार आपने देखा कि जब कीमत में कमी होने पर टोटल आउटले बढ़ता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। जब कीमत में कमी होने पर टोटल आउटलेट कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, पहले बराबर रहता है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जब कीमत में कमी होने पर टोटल आउटलेट भी कम हो जाता है तो मांग की लोच कैसी होती है, कम लोचदार मांग होती है। अब इसी को हम आउटले मेथड को एक डायग्राम से स्पष्ट कर सकते हैं। इस डायग्राम की सहायता से टोटल आउटले मेथड स्पष्ट किया गया है। इस डायग्राम की सहायता से ये बताया गया है कि टोटल आउटले मेथड के द्वारा मांग की लोच कैसे पता की जाती है। OSPQ ये रेखा टोटल आउटले को बता रही है। कौन सी रेखा, OSRP रेखा टोटल आउटले कर्व है। ये कर्व 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पार्ट 1 की स्थिति क्या है, पार्ट 1 में प्राइस OM है। प्राइस OM होने पर टोटल आउटले कितना है, MQ है। जब कीमत कम हो गई तो टोटल आउटले बढ़ के हो गया NR। तो यहाँ पे आप देख रही हैं कीमत में कमी हुई है लेकिन टोटल आउटले पहले से ज़्यादा हो गया है। यानी कीमत और टोटल आउटले में विपरीत संबंध है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। इसके बाद सेकंड स्थिति में क्या है, प्राइस ON होने पर टोटल आउटले कितना है, NQ के बराबर है, NR के बराबर है। प्राइस और कम हो गया, OP प्राइस जब रह गया तो टोटल आउटले कितना हो गया, PS नया टोटल आउटले है, जबकि NR पुराना टोटल आउटले है। ये दोनों टोटल आउटले नया और पुराना दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में मांग की लोच इकाई के बराबर है। तीसरे क्षेत्र में क्या हुआ है, प्राइस OP
होने पर टोटल आउटले पी एस के बराबर है। कीमत कम हो रही है, जैसे जैसे कीमत में कमी हो रही है वैसे वैसे टोटल आउटले में भी कमी हो रही है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में मांग की लोच इकाई से कम है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है तो टोटल आउटले रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई होती है। जब मांग की लोच समलोचदार होती है, इकाई के बराबर होती है, तो टोटल आउटले रेखा स्ट्रेट लाइन के रूप में होती है, वर्टिकल शेप में होती है, सीधी रेखा होती है। जब मांग की लोच इकाई से कम होती है तो टोटल आउटले रेखा बाएं से दाएं ऊपर चढ़ती हुई होती है। इस प्रकार मांग की रेखा की जो आकृति है वो ये बताती है कि टोटल आउटले के आधार पर मांग की लोच कैसे पता की जाती है, जैसा कि दिखाया गया है। MNRQ इस क्षेत्र में मांग की लोच इकाई से अधिक है, इसलिए अधिक है क्योंकि कीमत में कमी होने पर टोटल आउटले में वृद्धि हुई है। NRSP क्षेत्र में मांग की लोच इकाई के बराबर है क्योंकि इस क्षेत्र में प्राइस में कमी होने पर टोटल आउटले कांस्टेंट है। इसके बाद तीसरे क्षेत्र में OPS क्षेत्र में मांग की लोच इकाई से कम है क्योंकि प्राइस में कमी होने पर टोटल आउटले में भी कमी हो गई है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टोटल आउटले मेथड से मांग की लोच कैसे पता की जाती है। मांग की लोच पता करने के लिए इसमें टोटल आउटले निकाले जाते हैं, नया और पुराना, फिर दोनों को कंपेयर करके मांग की लोच पता की जाती है। थैंक यू।